So now put the heading central limit theorem. Central limit theorem. So सेंट्रल लिमिट थ्योरम का मतलब क्या है? सो बेसिकली अपने को मालूम है आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स है. सो समेशन ऑफ xi अप्रोक्सीमेटली फॉलोज नॉर्मल n म्यू कॉमा n सिग्मा स्क्वायर. ठीक है ना. समेशन ऑफ xi माइनस n म्यू बाय रूट अंडर n सिग्मा स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली फॉलोज नॉर्मल 0,1. ठीक है. और जो x बार है अप्रोक्सीमेटली फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय n. सो मेरे को मालूम है दैट x बार माइनस म्यू, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, रूट सिग्मा स्क्वायर बाय n अप्रोक्सीमेटली फॉलोज नॉर्मल 0,1. ठीक है. अब अप्रोक्सीमेशंस के लिए बेसिकली दो तीन चीजें हैं. बाइनोमियल एनपी जो होता है उसको अपने को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं नॉर्मल एनपी कॉमा एनपी क्यू. बट इसका वो क्या है, एनपी शुड बी ग्रेटर देन 5 कॉमा एनक्यू शुड बी लेस देन 5. और जब भी हम लोग डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी करेक्शन लगाते हैं. राइट. अब जैसे मान लो कंटिन्यूटी, यहां तक पहले कॉपी कर लो, यहां तक पहले कॉपी कर लो. ठीक है. अब इसके बाद में एक चीज समझ लेना, पहले लिख लो. सो पॉइजन लैम्डा को अगर मेरे को अप्रोक्सीमेट करना है नॉर्मल से तो मैं क्या करूंगा, लैम्डा लैम्डा मीन वेरिएंस सेम होता है इफ लैम्डा इज लार्ज. ठीक है. गामा जो होता है अल्फा कॉमा लैम्डा, इसको बेसिकली हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जो कि है अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर. ठीक है ना. अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर इफ अल्फा इज लार्ज. ठीक है. काई स्क्वायर के जो होता है इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं नॉर्मल से के कॉमा 2k से इफ k इज लार्ज. k मतलब मेरा यहां पर क्या हो गया, k मेरा क्या हो गया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. कितना बार समझाया है, k मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुआ. ठीक है ना. अब एक छोटा सा चीज है, पहले यहां तक कॉपी कर लो, फिर कंटिन्यूटी करेक्शन को मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा. हो गया. अब एक चीज समझ लेना कंटिन्यूटी करेक्शन के बारे में. अब जैसे मान लेते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन में अपने को बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 8, तो 8 का पूरा रेंज नहीं चाहिए, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 8.5. बोलता है x इज लेस देन 8, मतलब 8 का पूरा रेंज नहीं चाहिए, x शुड बी लेस देन 7.5. ठीक है. सो बेसिकली ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस है, ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस है. ठीक है. अब जैसे मान लेते अपने को बोलता है x इज लेस देन इक्वल टू 8, तो 8 का पूरा रेंज चाहिए लेस देन 8.5. अपने को बोलता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब 8 का पूरा रेंज चाहिए, मतलब x इज ग्रेटर देन 7.5. ये डिस्क्रीट, ये कंटिन्यूअस, ये डिस्क्रीट, ये कंटिन्यूअस. इसको प्लीज कॉपी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सीसी कब लगाएंगे, जब डिस्क्रीट से हम लोग कंटिन्यूअस में जा रहे हैं. So that's it.